नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने बुधवार शाम प्रयागराज में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और वाराणसी के मठ आश्रमों में बटुकों का यौन शोषण किया। सारे सबूत हमारे पास हैं। मेडिकल में बटुकों से कुकर्म की पुष्टि हो गई है। जल्द ही मामले में न्याय होगा। आशुतोष महाराज ने यूपी के डिप्टी सीएम पर प्रयागराज माघ मेले में साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। आशुतोष ने क्या कहा है, मैं उसको कोट करती हूँ। उन्होंने कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में कई सपा नेता और कांग्रेसी आते जाते थे। उनके नाम सामने आए हैं। वो बटुकों के कुकर्म में तो शामिल नहीं थे। इसकी जांच हो रही है। माघ मेला साजिश में यूपी के डिप्टी सीएम शामिल है। डिप्टी सीएम ने कहा था कि अभी धरना दो, जब हम आए तब खत्म करना। अब इसके बाद शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेडिकल में यौन शोषण की पुष्टि के दावे पर शंकराचार्य ने कहा कि वह बच्चा हमारे पास आया ही नहीं तो कैसे हो सकता है। हमारे वकीलों ने सारे प्रमाण दिखा दिए कि वो बच्चे उसी के पास थे, हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि अगर बच्चों के साथ कुछ हुआ है तो बच्चे जिसके साथ थे उसी ने किया होगा। शिकायतकर्ता जांच के घेरे में अपने आप आ जाएगा। इसको ये बताना पड़ेगा कि इन बच्चों का हमसे संपर्क कहाँ हुआ। जब बच्चे हमारे पास आए ही नहीं तो कैसे हम कुकर्म कर सकते हैं। और बुधवार की सुबह भी शंकराचार्य ने मीडिया से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व खतरे में है जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताने लगेंगे और बार बार हिंदू हिंदू कहेंगे तो हिंदू को खतरा होना स्वाभाविक है। हिंदुत्व की हिंदुओं के बीच घुस आए ऐसे लोगों से खतरा है जो वास्तव में हिंदू नहीं है, दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। तो अब ये जो शंकराचार्य के इर्द गिर्द जो ये पूरा विवाद है, यौन शोषण का मामला, और उसके बाद शंकराचार्य की योगी आदित्यनाथ को चुनौती। और आज भी उन्होंने कहा कि अगर योगी जैसे लोग जो खाली गेरुआ वस्त्र पहनकर बैठते हैं तो फिर उनके वजह से हिंदू तो खतरे में होगा ही। इस पूरे विवाद को अब हम किस तरह से देखें? क्या वाकई में अब शंकराचार्य के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है या धीरे धीरे योगी ज्यादा बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे साथ इस समय सुनीता एरोन है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंसल्टिंग एडिटर है एचडी लखनऊ की। आपका स्वागत है मैम। हमारे साथ मनीष शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो कि वाराणसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं मनीष से शुरू करती हूँ। मनीष, आप वाराणसी में हैं जहां पर शंकराचार्य खुद मौजूद हैं। क्या चल रहा है इस विवाद में? और अब आशुतोष ब्रह्मचारी का ये कहना कि हमारे पास तो सारे सबूत है कि उन्होंने यौन शोषण कहाँ कहाँ किया है, और फिर शंकराचार्य का उसका खंडन करना, और इस क्या रहा है इस पूरे विवाद में? जनरली देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना कि बेसिकली शंकराचार्य के पक्ष में समर्थन में विस्तार हो रहा है। एक तो ये समझा जाए कि जनरली कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोई इस तरह का विरोध का स्वर उस मसले पर जनरल किसी जनता की तरफ से या पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के खिलाफ को लेकर के कहीं कोई इस तरह का आप देखेंगे, कहीं प्रतिवाद आपको नहीं दिखेगा। जनरली ये मान के चल रहे हैं कि ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व की राजनीति के बीच की लड़ाई है और उसको इस निचले लेवल पे ले गया है सत्ता। लेकिन असली लड़ाई यहाँ है को वहां एक डिबेट ये छिड़ गई कि क्या हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू धर्म अलग है। ये डिबेट आमतौर पे होती नहीं थी, या अगर ये होती थी तो कांग्रेस और सपा की तरफ से होती थी, जिनकी आमतौर पे इस पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है बात करने की। उनको एक नकार दिया जाता था कि आपको हिंदू धर्म से क्या लेना देना। ये पहली बार रिलीजियस लोकेशन से सवाल उठा है, और उस सवाल भी बहुत धार्मिक किस्म का उठा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ भी है कई मामलों में। लेकिन वो धार्मिक दृष्टि से उठा रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश 40% गोमांस का 40% उत्तर प्रदेश कैसे कर रहा है, उसको क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। संत और मुख्यमंत्री दोनों आप कैसे रह सकते हैं, दोनों कैसे क्यों रह रहे हैं, आप एक तय करिए। तो वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो पैमाना इन्होंने पेश किया था बीजेपी ने, ये धार्मिक लोकेशन उससे आगे जाना चाहता है, उससे भी आगे जाना चाहता है। उस एंगल से आप उसको अगर आप संविधान के एंगल से देखेंगे तो आप उसको आपके दिमाग में जाएगा कि इसको इग्नोर किया जाए। ये तो
दोनों ही दिशा और ज्यादा भारत की विविधता को, भारत की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को, उसके संवैधानिक प्रवृत्ति को उस पर अटैक करेगा, चाहे वो अमित शाह करें या योगी जी करें। तो अब अभिमुख उससे भी आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस लोकेशन में, खास करके रिलीजियसन लोकेशन में, ये सवाल अब धीरे धीरे स्वीकृति बनती जा रही है कि भारत में जो हिंदू धर्म की जो छवि है, जनरली एक हिस्सा ऐसा है जो अभी भी जो उसका समर्थक आधार है। हिंदू धर्म का मान लीजिए जो ही जात से रिश्ता जुड़ता है तो बहुत उत्पीड़नकारी, महिला से जुड़ता है तो बहुत उत्पीड़नकारी व्यवस्था है, या दलित से जुड़ता है तो बहुत उत्पीड़नकारी व्यवस्था है। लेकिन सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसा मानता है कि हिंदू धर्म थोड़ा सहिष्णु है, हिंसा के साथ नहीं खड़ा होता है, थोड़ा सर्वधर्म समभाव वाला मामला है, सबको साथ लेके चलता है, गंगा जमुनी तहजीब को मानता है। तो ये एक आरोप इधर बीच ये उधर से शुरू हो गया है कि राजनीति से जब से हिंदू धर्म जुड़ा है, मतलब आरएसएस ने जब तक इसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, बीजेपी ने अपने कंट्रोल में हाथ में लिया है, तब से हिंदू धर्म की छवि दुनिया में एक नफरती धर्म के बतौर, दूसरे धर्मों को टारगेट करने के बतौर, असहिष्णु और हिंसा को बढ़ावा देने वाले धर्म के बतौर एक उसकी बात मुझे पहचान। बताइएगा, एक बात आपसे पूछनी है, उसके बाद फिर मैं सुनीता जी के पास आऊंगी कि क्या ये सही बात है कि इलाहाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के जो जांचकर्ता जो हैं, वो क्या इस समय वाराणसी में पहुंचे हुए हैं और शंकराचार्य के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए देखिए बात यह कि पॉलिटिकली, देखिए वो ये सब सूत्रों से खबर चल रही है, ये कोई घोषित खबर नहीं है। वो कल से चल रही है, परसों से चल रही है। पुलिस चौतरफा घेरे हुए है, ऐसा कुछ नहीं, घेरे कुछ नहीं हुए हैं, और वो अभी निर्णय नहीं ले पा रहे इस मामले में। शंकराचार्य को लेकर के सरकार अभी भयानक अनिर्णय की स्थिति में चली गई। नहीं, लेकिन क्या ये भी किया कहा जाए? जा रहा है पूछताछ हो सकती है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यही विडंबना है कि अभी तक ये भी हिम्मत सरकार नहीं कर पाई है। वो तो बल्कि उस ज्यादा आक्रामक रुख लिए हुए हैं। वो आक्रामक रुख मीन्स क्या? वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि जांच हो, जल्दी जांच हो, और चीजें सामने आए। जांच नहीं होगी तो सामने कैसे आएगी? सरकार की असलियत कैसे सामने आएगी? योगी का योजना कैसे सामने आएगी? वो तो बार बार ये बोल रहे हैं, मैं तो सहयोग करने, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ पुलिस का आए, हम उस पर बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी चीजें चलें, हमारी टीम तैयार है इसको लेकर के। तो वो तो लगातार चैलेंज दे रहे हैं। एक जो तथाकथित मीडिया का एक हिस्सा है, वो बार बार बोल रहा है कि उनकी घेरबंदी हुई है वहां पे। मैं गया था आज उस इलाके में, कहीं कोई घेरबंदी नहीं है, वो मठ के आसपास कुछ भी ऐसा नहीं। वो इसका मतलब क्या है? सरकार बेहद इस मामले में पहलकदमी ले लिया है उसने, इनके ऊपर आरोप लगाने का। लेकिन वो जो बंदा जिसके माध्यम से इन्होंने आरोप लगाया है, वो ज्यादा चर्चा में आ गया है। जो आशुतोष करके वो ब्रह्मचारी हैं, वो 27 उनके ऊपर मुकदमे हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, और बहुत बदनाम आदमी है, बहुत ज्यादा। और राम भद्राचार्य के बारे में बहुत क्लियर है कि वो, उनकी पहचान, संत की पहचान कम है, बीजेपी के संत की पहचान ज्यादा है, उन्हीं के चेले हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है कि कहीं जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं साधु के नाम पे, उनकी छवि साधु की नहीं है, उनकी छवि बीजेपी के साथ है या हिस्ट्री सीकर होने के साथ है। तो जनरली सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस ही कमजोर हो गई है। ठीक मैंने है। ये एक हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ी की गई है। आरोप लगाने का भी जो कोना चुना गया है, वो कोना खुद बहुत सार्वजनिक जीवन में बहुत बदनाम है। तो इससे ये दाव और उल्टा पड़ रहा है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर पा रहे पूछताछ करने का, गिरफ्तारी करने का। जी ठीक है, अब मैं सुनीता जी के पास आती हूँ। सुनीता जी, ये पूरा जो विवाद है, आपको क्या लग रहा है कि क्या योगी की पुलिस इतनी हिम्मत कर पाएगी कि शंकराचार्य को अरेस्ट तो दूर की बात है, पूछताछ के लिए भी बुलाए? उसका रेपरकशन क्या हो सकता है? और शंकराचार्य जिस डिफाइंस से चीजों को बोल रहे हैं और कह रहे हैं, और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये कहा कि नहीं, मेरे पास तो सबूत है, प्रूव हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि नहीं, यौन शोषण हुआ है। तो और जिस डिफाइंस से शंकराचार्य इसको डील कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये विवाद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, या फिर इसको जानबूझकर योगी जी इसको स्टेप अप करके रखेंगे कि इस पर हीट बनाकर रखो और जब मौका मिलेगा तो हम शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लेंगे? देखिए नीलू, जो वो बोल रहे हैं सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से है, क्योंकि वो हमेशा से बहुत खुल के बोलते रहे
चाहे योगी पे हो, चाहे पीएम पे हो, चाहे आरएसएस को लेकर हो, तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसी की वजह से तो आज वो जिस प्रॉब्लम में है इसलिए हैं। रहा पुलिस हिम्मत करेगी, जब केस फाइल कर दिया आपने, मतलब उनके खिलाफ केस हुआ है, उसके बाद कोर्ट का भी इतनी जल्दी डिसीजन आ गया है, तो मैं ये नहीं सोचती कि योगी जी डरेंगे उनको अरेस्ट करने के लिए या पूछताछ के लिए बुलाने के लिए। बट बीजेपी में एक डिवीजन हो सकता है, जो आपको थोड़ा थोड़ा उसका दिखाई दिया कि डिप्टी सीएम्स ने कुछ अलग बातचीत करी, बाकी लोग अंदर ही अंदर बात कर रहे होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि योगी जी पे भी ये प्रेशर होगा कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप ना लें, मतलब इसको यहीं पे खत्म कर दें। बट ये खत्म कैसे होगा, क्योंकि अब इवन इफ अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको एक स्लो डेथ उसकी हो जाए केस की, तो बट ये शंकराचार्य जी तो नहीं इस पे शांत होंगे। देखिए कुछ क्रेडिबिलिटी ऑफ जो है, लोग जो सैफरन पहनते हैं उनके ऊपर हमेशा क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन रहा है। एंड अयोध्या मूवमेंट के टाइम पे हम लोग जानते हैं कि तब कितने संतों के बारे में कहा जाता था कि क्रिमिनल केसेस हैं, उसके अलावा कितने अरेस्ट हुए, आसाराम बापू एंड बहुत सराम रहीम, कितने अरेस्ट भी हो चुके हैं। अब पर शंकराचार्य पे किसी भी शंकराचार्य पे झगड़े हुए हैं, संतों में एक तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, अखाड़ा परिषद में रहे हैं और वो खुल के उनके डिफरेंसेस सामने आते थे। बट अभी तक शंकराचार्य पे, अब ये कहिए वो शंकराचार्य नहीं है, बट वो तो गवर्नमेंट की लिस्ट में भी पहले, इससे पहले तो शंकराचार्य ही लिखे जाते थे। तो किसी शंकराचार्य पे इतना बड़ा आरोप नहीं लगा है, ना पुलिस का इतना बड़ा एक्शन हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि अगर कल योगी जी को जरा भी ग्रीन सिग्नल मिल गया तो मुझे लगता है अरेस्ट करने में वो संकोच नहीं करेंगे। पर लेट्स सी, उन्होंने अभी शंकराचार्य जी ने हाई कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल करी है, उस पे क्या आता है उस पे देखते हैं, क्योंकि केस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आता है, क्योंकि कंप्लेनेंट की अपनी रेपुटेशन जो है, उसके खिलाफ जो केसेस है, जो 2 बच्चे हैं जिनकी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कभी वो विद्या मठ में आए नहीं, कभी वहां पे रहे नहीं। अब आप उनका अगर का बात कर रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो सारे संतों की कल कहा जा सकता है कि भैया बाकियों के भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो केस बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो एक हुआ कि एक रिटेलिएशन में हुआ, तो नहीं, तो मुझे आपको लगता है सुनीता जी कि ये जो पूरा केस अब अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये केवल शंकराचार्य को दबाव में लेने की एक टैक्टिक्स भी हो सकती है कि उन पर इतना दबाव डालो कि वो सरेंडर कर जाएं और किसी न किसी तरीके से हार मानकर बैठ जाएं? क्या ये एक और एक तरीके से थकाने वाली स्थिति है शंकराचार्य जी को? देखिए, ये कहना कि उस केस का इन्वेस्टिगेशन कुछ तो हुआ है तभी कोर्ट का ऑर्डर आया है एफआईआर के लिए, तो उसके बाद ये कहना कि ये हमें लगता है कंप्लेनेंट की वजह से जो चीजें पब्लिक डोमेन में है उसको देख के लगता है, और स्पेशली जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि इसी साल से ये सब आया, अगर इनकी इस तरह की प्रवृत्ति थी तो बनारस में हमने इस पीठ के बारे में नहीं सुना है। और मनीष जी भी यही कह रहे हैं कि वहां पे जो बातचीत हो रही है वो भी यही हो रही है कि इस पीठ के लिए इनके पॉलिटिकल लीनिंग्स के बारे में सुना है, बट इस तरह की बातचीत की यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है बच्चों का, वो अभी तक नहीं सुना गया था, वो अभी आया है जबकि उन्होंने लिया। रहा आर्म ट्विस्टिंग है या गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ वो करना चाहती है, तो ये वो जानते हैं कि जैसे देखिए, दोनों योगी जी और अविमुक्तेश्वरानंद जी दोनों बहुत अपनी अपनी जगह पे टिकने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी वो दबाव में आने वाले लोग नहीं है। ये बीजेपी में जो विदिन, जो हम लोगों को सरफेस पे शायद नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये सोचा होगा कि अगर इससे भी ज्यादा आगे बढ़े तो इसका पॉलिटिकल क्या, मतलब एक एक्शन हो गया, उनको मैसेज दे दिया। क्योंकि देखिए, शंकराचार्य के लिए भी प्रॉब्लम है, अगर वो अरेस्ट होते हैं तो ऑलरेडी शंकराचार्य वाले इशू पे डाउट्स है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, क्या अरेस्ट होने के बाद वो शंकराचार्य रहेंगे? संत समाज बहुत खुल के सामने नहीं आया है उनके सपोर्ट में,
हो सकता है वो लोग बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे होंगे, जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। बट अभी तक कुछ भी जो कहना चाहिए ना कि उनके लिए भी कोई आसान नहीं है, अगर जेल चले गए तो उनके भी बहुत चीजें एट स्टेक है। तो दोनों जिस तरह के व्यक्ति लेकिन हैं, जो आप कहती हैं मैम, जब आपने कहा कि दोनों के लिए चीजें एट स्टेक हैं, अभी हाँ बीजेपी भी सोच रही होगी कि भाई इसका रेपरकशन क्या होगा अगर हम गिरफ्तार कर ले या केवल पूछताछ के लिए बुला ले, उसका क्या रेपरकशन होगा। दूसरी तरफ शंकराचार्य जी के लिए भी समस्या है कि अगर वो एक बार जेल जाते हैं या उनकी छवि को धक्का मिलता है इंटेरोगेशन के बाद, तो वो शंकराचार्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है कि हु वेज हेविली एज फार एज दिस इशू इज कंसर्न, कि कौन ओवरपावरिंग ज्यादा लगेगा? क्या शंकराचार्य की जो जो उन्होंने जो कहा है, शंकराचार्य इसमें से निकल सकते हैं, या फिर योगी की जो जिद है शंकराचार्य को लेकर, वो उसमें अपनी जिद में जीतेंगे? देखिए, स्टेट पावर बहुत होती है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो पावर ऑफ द स्टेट होती है, गवर्नमेंट की होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। बट एट द सेम टाइम जो ये संत समाज है, ये राम मंदिर मूवमेंट के बाद बहुत एक्टिवली एसोसिएट हुआ है राजनीति में। वो पहले भी हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुआ, चंद्रा स्वामी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कितने संत आगे आए। बट राम मंदिर मूवमेंट के बाद ये लोग फोर फ्रंट में आए और पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे चले। तो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट योगी ओनली। बीजेपी के लिए 2027 में इलेक्शंस है, उनका एक वोट बैंक है। एक क्वेश्चन तो आ ही गया, और ये क्वेश्चन भी आ गया योगी जी के लिए कि आप मठ में रहो या मुख्यमंत्री रहो। ये कभी आज तक कोई पब्लिक में बात नहीं करता था। आजकल अगर ये बात हो रही है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, तो ये भी बात हो रही है कि एक संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कुर्सी पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो दोनों बातें हैं, तो दोनों के लिए इट्स अ वेरी वेरी जो कहना चाहिए ना, टाइट स्पॉट में है। बिल्कुल। अब मैं एक जो कमेंट शंकराचार्य जी ने बोला था, उस पर एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी मनीष की। उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में है, और जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताने लगेंगे और बार बार हिंदू हिंदू कहेंगे, तो हिंदू को खतरा होना स्वाभाविक है। ये क्या बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक नहीं है कि आप हिंदू सिर्फ नाम के हैं, आप कपड़े हिंदू गेरुआ भले पहन ले, लेकिन आप हिंदू को आप ही ने खतरे में डाल दिया है? ये कितना बड़ा आरोप है शंकराचार्य का योगी के ऊपर? जी मनीष। नहीं नहीं, ये देखिए ये जो शंकराचार्य हैं, ये बेसिकली ये इनके बारे में इनके गुरु के बारे में भी है कि बहुत ही पॉलिटिकल बाबा है। मतलब स्वरूपानंद भी बहुत ही राजनीति को बहुत ज्यादा समझते थे, धर्म क्षेत्र में काम करते थे, और इनका भी हिस्ट्री जो है संपूर्णानंद से पढ़े हैं। यहीं बड़ी यूनिवर्सिटी है बनारस में, वहाँ के छात्र राजनीति में भी रहे हैं, तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे हैं। ये जो मान लीजिए अलग बात है कि वो राहुल गांधी को भी बहुत अटैक करते रहे, इनको मंदिर में घुसने नहीं देना चाहिए, यहाँ तक बोला है, या अखिलेश के साथ इनके बहुत टकराव थे। तो ये आरोप मढ़ देना भी बहुत इनके लिए मुश्किल हो रहा है। अभी स्वरूपानंद के बारे में एक बात थी कि वो बेसिकली कांग्रेस के इर्द गिर्द उनकी एक रिश्ता रहता था। इनके जो गुरु थे, इनकी जो छवि है वो दूसरी छवि है कि ये बहुत पॉलिटिकली बहुत चीजों को पकड़ते हैं। जैसे ये किस दौर में हमला हो रहा है, ध्यान दीजिए ना। ये उत्तर प्रदेश में 2024 में हिंदुत्व की राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगा है। आप ध्यान दीजिए, अयोध्या हार गए, बनारस में जीत का अंतर कम हो गया, 35 सीट हार गए। माने हिंदुत्व की राजनीति जब संकट में पड़ी है, माने उसकी प्रक्षेपण क्षमता जब बहुत कमजोर हो गई है, उस दौर में ये जो स्वामी शंकराचार्य जो है मोस्ट एक्टिव, इसको हम लोगों को समझना चाहिए कि वो बहुत इस मामले में अभी के दौर में भाजपा के क्राइसिस को समझ पकड़ पा रहे हैं, वहां से खड़ा होकर के वो अटैक कर रहे हैं। विपक्ष मान लीजिए सामाजिक न्याय वाले एंगल से कर रहा है, और इन्होंने यहां से घेर लिया है हिंदू धार्मिक लोकेशन से, जहां इनकी छवि बनी है कि हिंदुत्व की राजनीति अब और नहीं चलने वाली। मतलब अयोध्या राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद भी नहीं चलने वाली है, वो अब दूसरा रास्ता उनको तलाशना होगा, हिंदुत्व का ही दूसरा रास्ता। तो मेरा ये कहना है कैसे दौर में ये सवाल उठाया गया, इसको समझा जाए, और इसीलिए बीजेपी बहुत संकट में, मतलब इसका
वो अखिलेश के एंगल से, कांग्रेस के एंगल से अगर इस दौर में भी कोई सवाल आता धार्मिक एंगल से, तो उसका वो मुकाबला कर सकते थे इस दौर में भी, जब उनकी हिंदुत्व की राजनीति थोड़ी संकट में पड़ी। अब एक नया उनका दौर शुरू हो गया है, उनका राष्ट्रवाद वाला भी संकट में पड़ गया है, जहां वो शरण में चले जाते थे, जिसको ट्रंप ने एकदम धो के रख दिया है, नरवणे, उसके बाद फिलिस्तीन, अडानी, सब मामला हो गया। तो इस समय, ऐसे समय में ये सवाल उठा है, इसको हम लोग को इस समय को पकड़ना चाहिए कि जब दो उनकी शरण स्थली थी आरएसएस बीजेपी की, एक राष्ट्रवाद था और दूसरा हिंदुत्व, दोनों संकट में, ऐसे समय में ये सवाल उठ रहा है। तो ऐसे समय में जब ये सवाल उठता है, तो सामाजिक न्याय वाला लोकेशन भी जल्दी पहचानता है इस सरकार को, इस पार्टी को, और धार्मिक लोकेशन वाला भी पहचानने लगा है। उसको ढकने का जो हथियार था इनके पास, वो हथियार इनका भोथरा हो गया है। तो मेरा कहना है कि ये किसी और समय के बनिस्बत इस दौर में ये जो हमला है, ये ज्यादा नुकसान करेगा बीजेपी के लिए। वो चरम कंफ्यूजन में चले गए, क्या किया जाए। मतलब ये इस तरह की इनिशिएटिव लेस बीजेपी नहीं दिखती थी। अगर मुकदमा हो गया है, तो हमने अभी तक नहीं सुना है जनरली, अब तक शंकराचार्य को जेल में होना चाहिए। वास्तविक बात तो ये है, अगर योगी जिस दिशा में बढ़े हैं, जितने तीखे तरीके से बढ़े हैं, शंकराचार्य जेल में रहते, इसका मतलब वहां चरम द्वंद है, आपस के अंदरूनी बहुत फाइट है कि आगे क्या स्टेप लिया जाए। इसको लेकर के बीजेपी ही फंसी हुई है, और उसके फंसाहट का सेंटर पॉइंट ये है कि अभी ये दौर में तो बात दो होगी नहीं, लेकिन मनीष, अगर ये बात तो मैं मैम से भी पूछूंगी कि योगी का बस चले तो वो तो आज गिरफ्तार कर ले शंकराचार्य को, लेकिन क्या सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी की है उसने योगी को कहा होगा कि भाई अभी रुक जाओ? तो उसको इग्नोर करके वो कर नहीं सकते हैं अभी भी। वो चाहे जितना अपने को आगे ले जाएं, ये संभव नहीं है। देखिए, बेसिक बात है कि ऐसी पार्टी नहीं है कि एकदम से जो है इग्नोर करके चीजों को कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो डिबेट चलता है, लेकिन एक समग्र सवाल पे तो फिर निर्णय तो सामूहिक लेना होता है ना। ऐसी पार्टी वो थोड़े है। मेरा एक कहना है कि वहां उस योगी का जो कदम है उसको रोका गया है। अब वो जहां से रोका गया, वो अंदर से रोका गया है, वो इसलिए ये मैं देख रहा हूं कि 3 दिन से मैं ये देख रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस पे केयर करिएगा कि शंकराचार्य और ज्यादा आक्रामक हो गए, मतलब और ज्यादा आक्रामक है। मतलब वो न्यूनतम वो मैसेज नहीं दे रहे हैं कि वो कोई सरेंडर वाली मुद्रा में, उसके बावजूद भी उनसे पूछताछ नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अच्छा, दूसरा, ये अभिमुक्तसरानंद के खिलाफ जनरल लोगों में कहीं कोई प्रदर्शन आपको नहीं दिखेगा, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं दिखेगा। आप अगर हिंदुस्तान के ओवरऑल हिंदी बेल्ट का देखेंगी, अब तक बीजेपी का ये उसका सिस्टम है, वो ये करवा सकते थे, लेकिन इतना अलगाव में है कि वो कहीं से भी कोई शंकराचार्य का स्वतंत्र ढंग से प्रतिवाद होता हुआ भी नहीं दिख रहा, इतने सबके बावजूद। और बीजेपी गिरफ्तार करने की हिम्मत, पूछताछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मतलब क्या? मतलब ये है कि इसमें कहीं बैकफुट पे है बीजेपी, आरएसएस बैकफुट पे है, सरकार बैकफुट पे है। अब देखना होगा कि वो इसका कैसे रास्ता निकालते। ठीक है, अब बस सुनीता जी से एक अंतिम कमेंट लेकर कि क्या आगे के जो 2 दिन है या कुछ घंटे हैं वो बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि बार बार गोदी मीडिया ये कह रहा है कि देखिए इलाहाबाद की पुलिस ने वाराणसी में डेरा लगा लिया है, 3 दिन से डेरा जमा कर बैठे हैं, तो हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में पूछताछ के लिए बुला लिया जाए शंकराचार्य को। नीलू, इलाहाबाद से बनारस 2 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का। और जिस स्पीड से ये पूरा इंक्वायरी हुई, ऑर्डर आया, कंप्लेंट हुआ, फिर इंक्वायरी हुई, कंप्लेंट हुआ, तो अभी तक तो उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था। मेरा जहां तक ख्याल है, बीजेपी भी इस लीडरशिप, उसमें बीच में आरएसएस के मोहन भागवत जी से भी मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, उसके बाद बटुकों का सम्मान हुआ, हमारे ब्रजेश पाठक जी ने कहा, दूसरे जो डिप्टी सीएम है वो लगातार उन्होंने माफी मांगी और कई तरह की बातें हुई। उससे बड़ा क्लियर है कि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि इससे ब्राह्मण कितना नाराज हो जाएगा। बीजेपी इस इशू पे थोड़ा डिवाइडेड है, एंड डेफिनेटली बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है। उनके चीफ मिनिस्टर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगेंस्ट विशेस ऑफ दिल्ली चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ अरेस्टिंग हिम, इसका स्टडी हो रहा है। मैं आज की तारीख में बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि नहीं हो सकते हैं, बट बीजेपी उसके बारे में कई बारी सोचेगी और उसी के बाद उतना लंबा, मतलब इस तरह का
स्टेप लेगी जो कि सुसाइडल भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। मतलब कहीं से बीजेपी को मदद तो नहीं करेगा वो, मतलब कहीं ना कहीं पे डैमेज ही करेगा, इसीलिए वो ये डिले हो रहा है। बिल्कुल। चलिए तो देखेंगे कि क्या होता है शंकराचार्य के इस केस में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।